रसूल कायनात को ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में नहीं रखा बल्कि किसी और दुनिया में भेज दिया। इसलिए कि आप सिराजम मुनीरा थे, चमकते हुए, चमकने वाले, बल्कि चमकाने वाले सूरज थे। सूरज इधर से तुलू होता है, उधर गुरूब होता है, फिर कहीं से हमारे यहाँ गुरूब होता है तो कहीं तुलू होता है, कहीं तुलू होता है तो हमारे यहाँ गुरूब होता है। हमारे यहाँ जब तुलू होता है तो वहाँ गुरूब होता है। हमारे यहाँ जब उठता है तो दूसरी जगह डूबता है। हमारे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, और हमारे यहाँ अगर रात है तो अभी अमेरिका में दिन हो रहा है। तो सूरज का काम ये है कि पूरी दुनिया को रोशन करे, वो किसी एक खित्ते के लिए नहीं है। रसूल कायनात ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आकर 63 साल रहे और पूरी दुनिया को जगमगाया। फिर जब खुदा को मंजूर हुआ तो इस दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर छोड़कर किसी और दुनिया को जगमगाने के लिए रसूल कायनात गुंबद खजरा में आराम फरमा हुए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस कायदे को याद रखो कि जब मकसद हासिल होता है तो उस मकसद के हासिल करने के लिए जितनी चीजें मंगाई जाती हैं सारी चीजें हटा ली जाती हैं। किसी के घर में शादी होती है, बावर्ची आता है, देख पतीले सब आते हैं, प्लेट आती है, फूल पत्ती सजाया जाता है, मगर जहां बेटे की शादी हो गई, शादी खत्म, सारा मंजरनामा गायब, सब खत्म हो जाता है। अब अगर रसूलुल्लाह के लिए ये कायनात बनाई गई, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे सब रसूलुल्लाह के लिए बनाए गए, तो अगर रसूलुल्लाह न हो मौजूद तो जमीन अल्लाह ताला को समेट लेना चाहिए था। उस कानून के तहत आसमान का शामियाना हटा लिया जाना चाहिए था, चांद सूरज और सितारों की जगमगाहट खत्म हो जानी चाहिए थी। मगर हम अपनी आंख से देख रहे हैं, जमीन का बिछोना वैसे ही बिछा हुआ है, आसमान का शामियाना वैसे ही लगा हुआ है, चांद सूरज सितारों की रोशनी उसी तरह जगमगा रही है। तो तस्लीम करना पड़ेगा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा वो पाइंदा हैं। मैंने आपको आयत करीमा सुनाई थी कि अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो अम्मा बेनियामत रब्बिका फहद्दिस, ए मुसलमानों जो तुमको सब नियामत अल्लाह ताला ने दी और उन नियामतों में सबसे बड़ी नियामत जो है उसका सबसे ज्यादा चर्चा करो। चर्चा सारी नियामतों का करो, मगर जो नियामत सबसे बड़ी है उसका बहुत ज्यादा चर्चा करो। और रसूलुल्लाह से बढ़कर हमारे लिए कोई नियामत नहीं है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, इसलिए इसका सबसे ज्यादा चर्चा होना चाहिए। उसी चर्चे का नाम है मीलादुन नबी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलसा। उसी चर्चे का नाम है रबीउल अव्वल शरीफ का जलसा। आज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकालने पर एतराज किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज उनको बिद्दत नजर आती है। बिदअत जो लफ्ज है वो भी बोलना नहीं आता है, पढ़ा लिखा हो बेपढ़ा लिखा हो, अजीब हाल है। ये बिद्दत तो वो बिद्दत वो बिद्दत, अरे तुम तो खुद भी बिद्दत हो। तुम कहाँ नबी करीम के जमाने में थे या ताबईन के जमाने में थे या साहबा के जमाने में थे। वैसे अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात का जुलूस मनाया गया आमद पर। मैं आज बता रहा हूँ, हदीस से साबित है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल खसाइसुल कुबरा में रवायत नकल फरमाई है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ अपने साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर हजरत आमना के घर के पास खड़े हो जाओ और सब दुरूद व सलाम पढ़कर कहें या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, ए मोहम्मद अरबी तशरीफ लाइए, और ए जिब्रील तुम 5 झंडे लेकर जाओ, और झंडा भी किस रंग का, सब्ज रंग का झंडा लेकर जाओ। पहला झंडा खाने काबा के छत पर गाड़ो, दूसरा झंडा इधर, तीसरा झंडा इधर, चौथा झंडा इधर, 5वां झंडा इधर गाड़ो। यानी पूरी दुनिया को इहाता कर ले झंडों से, ताकि
ये अलामत हो जाए, इशारिया हो जाए इस बात की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा पूरी दुनिया में फहराया जाएगा। सुभान क्या अल्लाह, नारे तकबीर, क्या नारे रिसालत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, हर तरफ रसूलुल्लाह ही का झंडा फहराया जाएगा और झंडा फहरेगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी पैदा हुए, 70,000 फरिश्ते आए। तो क्या 70 फरिश्तों का जुलूस नहीं था? आपके यहाँ तो 70,000 मजमा नहीं होता है जुलूस में, 7,000 भी होता होगा कि नहीं? वहां तो 70,000 फरिश्ते थे। और दूसरी रवायत के मुताबिक सिर्फ अल मलाइका का लफ्ज है, उसमें 70,000, 20,000, 70 लाख की कोई कैद नहीं है। तो उलमा फरमाते हैं अल मुतलक़ इज़ा उतलिक़ा युरीदा बिल आम, मुतलक जब इतलाक किया जाता है तो आम मुराद होता है, यानी जितने भी हों। तो अल्लाह ही जानता है कि कितने फरिश्ते रसूल कायनात की पैदाइश के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो फरिश्तों का जुलूस था। अब कहते हैं साहबा ने जुलूस मनाया, साहबा ने जुलूस मनाया। तो जिस वक्त रसूलुल्लाह पैदा हुए उस वक्त साहबा थे? बोलो जी, नहीं समझे। रसूलुल्लाह पैदा हुए 40 साल की उम्र में आपने ऐलान फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया। उसके बाद जिसकी किस्मत में था वो ईमान लाया, मुसलमान हुआ। तो उसके बाद सहाबी बने, उसके बाद सहाबी बने। तो सहाबी कब बने? नबी के पैदा होने के 40 साल बाद। जिस वक्त नबी पैदा हुए कोई सहाबी था तो कैसे जुलूस निकालता साहबा? आदमी बोले तो सोच समझ कर बोले, ऐसी बात न बोलो कि अकल के खिलाफ हो जाए। हाँ, उस वक्त अबू जहल था, उस वक्त अबू लहब था, उतबा शैबा था, वो तो मुसलमान ही नहीं था। वो कैसे है वो जुलूस निकाला? मालूम हुआ कि नबी का जुलूस नहीं निकाला पैदाइश के वक्त। कौन? जो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। और फरिश्ते मोमिन थे कि नहीं? अरे ईमान जैसे हमारा है वैसे उनका भी था, फरिश्ते भी मोमिन थे। तो जो मोमिन थे वो जुलूस की शक्ल में आए, और जो मोमिन नहीं थे वो जुलूस की शक्ल में नहीं आए। एतराज करते हो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुलूस निकालने का? हाँ, जब रसूल कायनात मक्का छोड़कर मदीना गए अल्लाह के हुक्म से, तो वहां सहाबा पहले हो गए थे, थोड़े से सहाबा हो गए थे, और रसूल कायनात के हुक्म की इजाजत से मदीने में जाकर बस गए थे। तो उन्होंने वहां जुलूस निकाला। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, रास्ते में कुबा आया, वहां एक मस्जिद की तामीर हुई। उसके बाद वहां से मदीना आए। तो जिस वक्त मदीना आए तो मकाम वेदा में, वेदा का अरबी लफ्ज है, उसको शायद बंगला में बिदा बोलते हैं ना, क्या बिदाई, और उर्दू में भी वदाई बोलते हैं। क्या चीज है वदाई? जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया ट्रेन से, तो जब कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए तो आप लोग उसको छोड़ने जाते हैं कि नहीं? घर जाता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? राजगिराम जाते हैं, राजगिराम तक उनको साथ जाते हैं, उसके बाद रुखसत करते हैं। ना आप भी ट्रेन पकड़ के उसके साथ चले जाते हैं? नहीं, तो वहां जाके उनको विदा करते हैं। तो मदीने के लोग अपने मेहमानों को जहां से रुखसत करते थे, इस जमाने का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये समझ लो,
उसका नाम था मकामे वेदा। सारे सहाबे कराम जो मर्द थे, औरतें थी, बच्चे थे, बच्चियां थी, सब के सब इंतजार करने चले गए थे। वहीं मेहमान आता है तो आप लेने जाते हैं ना स्टेशन, कि मेहमान आ रहा है स्टेशन लेने जाएं। तो सारे सहाबा सहाबियात, चाहे मर्द हूँ, औरतें हूँ, बच्चे हूँ, जवान हूँ, बूढ़े हूँ, बच्चियां हूँ, सब मकाम वेदा में पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार, लंबा वाकया नहीं बताऊंगा, ऊँटनी पर सवार कुछ सहाबे कराम जो मक्के से वहां आ गए थे, आपके साथ मदीना आए। तो आगे आगे रसूलुल्लाह की सवारी ऊँट पर। जब रसूलुल्लाह को देखा तो जो सहाबी थे वहां, सारे सहाबा ने आवाज बुलंद की, या रसूल, या रसूल, या रसूल। और नात शरीफ गुनगुनाया, क्या? तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। क्या माना है? वदा के मकाम पर 14वीं का चांद निकला। चांद 14वीं का निकलता है तो लोग देखते हैं, या पहली रात का चांद निकलता है तो लोग देखने जाते हैं। मगर सहाबा की मोहब्बत, सहाबा ने नबी को पहली रात का चांद नहीं कहा, नबी के आने को क्या कहा? 14वीं रात का चांद निकला। कहाँ निकला? चांद कहाँ निकलता है? समंदर में? बोलो, आसमान में। मगर सहाबा ने क्या कहा? तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई, वदा की घाटी में चांद निकला है 14वीं का। और उसके बाद वजब शुक्र अलैना, हम पर शुक्रिया अदा करना जरूरी है। आज निकला है तो आज ही नहीं, मां दा लिल्लाहि दाई, कयामत तक जब तक अल्लाह का नाम लिया जाएगा तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। तो आज हम जो अदा कर रहे हैं सहाबे कराम के उसी फरमान की, उसी हुक्म की तामील कर रहे हैं, तो ये तो सहाबा की सुन्नत भी है और फरिश्तों की सुन्नत भी है। ये कैसे बिदत हो गई? बिदत तुम हो गया, तुम्हारी जबान में बिदत है। ये बिदत नहीं है, ये सुन्नत है और बाइसे सवाब है। हाँ, जुलूस में खिलाफ शरअ काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई गाता है, बजाता है, डीजे लगाता है, उछलता है, कूदता है, तो वो नाजायज व हराम है। उसकी वजह से नमाज छोड़ता है, ये नाजायज है। शरीयत के दायरे में रहकर करना होगा। आप कहोगे साहब सब कोई तो ऐसे ही करता है, तो आजकल तो मस्जिद से जूता चोरी हो जाता है, तो मस्जिद जाना छोड़ देंगे या जूता चोरी करने वाले को पकड़ेंगे, उसको रोकेंगे जूता चोरी होने से, मस्जिद जाना तो छोड़ नहीं देंगे। खाने काबा में तवाफ करते हुए जेब काट लेता है, तो हज बंद कर दोगे कि चोरी को बंद करोगे? तो अगर जुलूस में कोई गलत करता है, डीजे तो डीजे को रोको, डीजे को हराम बताओ। कोई नाच करता है, डांस करता है, उसको हराम को उसको रोको, मगर जुलूस को मत रोको, जुलूस होने दो। इसलिए कि जुलूस फरिश्तों की सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत है और रसूल कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व अज़मत का इजहार है। और रसूल कायनात की अज़मत का इजहार जिस तरह से भी हो, अगर नाजायज चीज की शमूलियत नहीं है तो बिला शबा जायज और सवाब का काम है। अल्लाह ताला तुमको, हमको, सबको तौफीक दे कि इसी तरीके पे चलें, इसी तरीके पर कायम रहें, इसी पर हमारा खात्मा हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग जो इधर उधर बाहर जाते हो तो कुछ उर्दू हिंदी सुन के सीख रहे हो तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात। बहुत से लोग खासकर औरतों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। वाखिर दावाना
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।